आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को युवक ने मारा थप्पड़, सीएम सुरक्षा में भारी चूक, वीडियो हुआ वायरल। गंगा नदी में गिरा लोडेड ट्रक, संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा, रात में ट्रक चलाना पड़ा भारी। और पति ही निकला महिला का हत्यारा, देनदारी से बचने की पत्नी की हत्या, पति समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। इस साल गर्मी के साथ ही महंगाई भी बढ़ती जा रही है। गर्मी में अमृत तुल्य माने जाने वाली छाछ इसका ताजा उदाहरण है। साबर डेयरी ने छाछ के दाम में 6 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। अब 5 रुपए का छाछ 9 रुपए और 10 रुपए का छाछ 16 रुपए में मिलेगा। पशु चारा सहित विभिन्न उत्पादों में असहनीय वृद्धि का असर दूध और उससे जुड़े उत्पादों में वृद्धि के रूप में देखने को मिल रहा है। दूध की बढ़ती कीमतों से स्थानीय लोगों में गुस्सा भी नजर आ रहा है। गर्मी में छाछ के बढ़ते दाम भी उनकी जेब पर अतिरिक्त भार डाल सकती है। इसे कम करने की जरूरत है। साबरकांठा से जितेंद्र सोलंकी की रिपोर्ट। कर्नलगंज के गोंडा तहसील क्षेत्र के विकास खंड हलधरमऊ अंतर्गत ग्राम पहाड़पुर में बीते कई वर्षों से चल रही चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग लगभग 3 साल से ग्रामीण करते आ रहे हैं, जिसके संबंध में रविवार को जूनियर हाई स्कूल पहाड़पुर के परिसर में भारी संख्या में जुटे लोगों की मौजूदगी में चकबंदी प्रक्रिया समाप्ति के संबंध में एक खुली बैठक की गई। इस बैठक में भूमि प्रबंधक समिति, चकबंदी सदस्यगण, कृषकगण उपस्थित हुए। बैठक में मौजूद प्रशासनिक और चकबंदी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने इस प्रक्रिया को निरस्त करने की कार्यवाही के दौरान किसानों से खतौनी और आधार कार्ड लेकर प्रक्रिया निरस्त करने के पक्ष और विपक्ष में हस्ताक्षर कराने की प्रक्रिया अपनाई, जहां लोगों ने बहुमत से इस प्रक्रिया को यानी कि चकबंदी को निरस्त करने की सहमति दी। इस मौके पर उप जिलाधिकारी कर्नलगंज हीरालाल, एसओसी चकबंदी, एसएसआई कटरा बाजार, एसके वर्मा सहित भारी संख्या में कृषक और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बैजनाथ अवस्थी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बांदा जनपद के बडोखर खुर्द ब्लॉक के ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग में 4 दिनों से जल संस्थान नलकूप पेयजल पाइपलाइन जमालपुर देहात कोतवाली से सप्लाई बांदा शहर जाता है, मगर गांव के लोगों को पानी पीने को लगभग 4 दिनों से नहीं मिल पा रहा है। गांव में हैंडपंप तो है, लेकिन फ्लोराइड का खराब पानी निकल रहा है, जो पीने लायक तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई फ्लोराइड का खराब पानी पीता भी है तो बीमारियों का शिकार हो जाता है। गांव के बाहर 1 किलोमीटर दूर बरम बाबा से लोग पीने का पानी लेकर आते हैं। ग्राम पंचायत की तरफ से भी अभी तक टैंकर की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि कागजों में तो लोगों को टैंकर का पानी जरूर मिल रहा है, मगर जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। जल संस्थान के जेई से इस मामले में जब पूछा गया तो बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रोड बनाने वाले लोग ने पाइपलाइन तोड़ दी है, जिसे दोबारा बनवाया जा रहा है, जिसके बनने पर ही लोगों को पानी मिल सकेगा। अब देखना तो ये है कि आखिर इस समस्या का जिम्मेदार अधिकारी कब संज्ञान लेते हैं। बांदा से क्या नाम भैया आपका? सदीर। ये बताओ कौन सा गांव है ये? मवई। तो ये यहाँ पर किस तरह की समस्या है? ये 6 लाइन में वो पुल खोद रहे थे तो वहीं पाइप टूट गया है, इसलिए पानी की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा। और 1 किलोमीटर से मतलब लगभग पानी लेने जाना पड़ता है, दूर काफ़ी न। अच्छा। इस वजह से समस्या बढ़ रही है और नल नहीं आ रहे हैं, इस वजह से पानी लेने जाना पड़ता है। कितने दिनों से परेशान हैं आप लोग पानी के लिए? 3 दिन से। 3 दिनों से एक भी पानी नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, गांव की तरफ से कोई प्रधान की तरफ से कोई टैंकर वैंकर की व्यवस्था पानी की हुई नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं। सबको ये बताओ ये कौन सा गांव है ये? मवई बुजुर्ग। ये बताओ पानी की क्या समस्या है यहाँ पर? पानी 3-4 दिन से पानी नहीं आया, यहाँ पाइपलाइन टूटी है, अभी बन नहीं रही है। अच्छा। बड़ी समस्या है पानी की। अच्छा, तो आप लोग रिक्शे से ही पानी भर के ले आ रहे हैं इधर? हाँ, रिक्शे से घर से आते हैं, रिक्शा लेके पानी भर जाते हैं। अच्छा, कितने दिनों से लाइन खराब है? ये हो गया आज तीसरा-चौथा दिन है। आशा देवी की रिपोर्ट।
कोतवाली बेनीगंज अंतर्गत स्थानीय पुलिस ने आरोपियों को बख्शा नहीं है। जी हां, जो बेनीगंज पुलिस है वो आरोपियों को नहीं बख्श रही। जनपद हरदोई में अपराध नियंत्रण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक हरदोई के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकार हरियावा के कुशल नेतृत्व में 26 मार्च 2022 को प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत चौहान ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर भटपुरवा पुलिया अदरौली रोड से 100 मीटर कल्याणमल की तरफ 1 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके विरुद्ध थाना बेनीगंज पर एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज किया गया। अपराधी सौरभ शुक्ला को प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह चौहान, उप निरीक्षक शिव शंकर मिश्रा, कांस्टेबल विपिन कुमार राठौर, कांस्टेबल सतीश कुमार, सौरभ कुमार ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की है। हरदोई से चंदगीराम मिश्रा की रिपोर्ट। संडीला तहसील के अंतर्गत ग्राम मीर नगर अजीगवा के मजरा मौला नगर के 3 घरों में भीषण आग लग गई, जिससे घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। मकान मालिक राम सेवक ने इस मामले में जानकारी दी और बताया कि आग में 1,50,000 रुपए नकदी सहित 2 झुमकी, मांग मेहंदी, विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन, पीएम किसान सम्मान निधि का केवाईसी कराने के लिए घर पर रखे सारे दस्तावेज जलकर खाक हो गए। साथ ही घर पर रखे गेहूं, धान, राशन, 2 पहिया डिस्कवर गाड़ी और पंप सेट इंजन भी आग की भेंट चढ़ गया। भारतीय किसान यूनियन सावित्री के गुट के हरदोई जिला अध्यक्ष रफीक लंबू ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिवार वालों को आश्वासन दिया। साथ ही सरकार से पीड़ित परिवार के जीवन यापन के लिए आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई है। ऐसे आग लगी है, हम लोग संडीला गए हुए थे, बच्चों को स्कूल से छोड़कर संडीला गए हुए थे। जब यहाँ वापस आए तो हमको जलता हुआ सब मिला, पता नहीं चल पाया। हमारी जेवर थी वो सब जल गई, रुपए पैसे जितने थे सब जल गए, कपड़े बच्चों के सारे जल गए, कुछ खाने के लिए भी नहीं बचा। सारे कपड़े भी जल गए, जेवर थी, पैसे भी थे उसमें और सब जल गए। सारे बच्चों के हमारे कपड़े भी जल गए, खाने के लिए सब नाच वाज सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा है। ये छोटे छोटे बच्चे थे, यहाँ से निकल के भागे सब बाहर। हाँ, ये देखो इसी पे जामे भी सब सारी जल गई। जब भागने यहाँ से जब जलने लगा सब भाग गया। हमारी ये बिटिया है बारात करने लायक हुई है। जो कुछ हमने 6 साल में कमाया था, रखा था, वो हमारा सब सुहा हो गया। हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हमारी बिटिया मोटरसाइकिल भी जली और नकदी सामान भी जला, ये सब नुकसान हुआ हमारा। हरदोई से चंदगीराम मिश्रा की रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बता। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों के लिए जुड़े हैं आप लाइव टीवी समाचार के साथ। अब हम रुक करेंगे खुटहन क्षेत्र के खरतापुर में, जहां पर खरतापुर के रहने वाले हरिश्चंद्र ने जिले तथा तहसील के आला अधिकारियों से प्रार्थना पत्र देकर सरकारी खंडजा उखाड़ रहे महेंद्र प्रताप, सुरेश दुर्गावती आदि लोगों पर कार्यवाही करने की शिकायत की थी। हरिश्चंद्र ने पूर्व प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव पर खंडजा उखड़वाने का आरोप लगाया था। प्रशासन के आदेश के बावजूद दबंग खंडजा उखाड़ रहे थे, लेकिन अधिकारियों के कान तक जू नहीं रेंगी। पीड़ित अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन कोई भी इस मामले में सुनवाई नहीं कर रहा है, जैसे प्रशासन को किसी अप्रिय घटना का इंतजार है।
उर्मिला रीना। और आदमी जब इन लोगों ने खड़ंजा उखाड़ा तो ये खड़ंजा कितने साल से लगभग लगा हुआ था? 3-4 साल हो गया। 5 साल 2017 प्रधान जी वहाँ खड़ा रहे और नीलाकार पुटवाइन है। ये 5 साल पहले विरोध प्रधान। 5 साल पहले खड़ंजा लगा हुआ था। इसको इन लोगों ने उखाड़ा है। तो इससे आपका एक ही रास्ता है और कोई रास्ता है? तो देखते हैं कई रास्ता बस है। विनोद जी वर्तमान प्रधान है या पहले के प्रधान है? नहीं, पहले वाला। अच्छा, उन्होंने उखड़वाया। हाँ, तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया? दरोगा साहब हर जगह करे है। तो थाने पे जब आप गई थी तो थाने से आपको क्या आश्वासन मिला? सर कहा ना ले फाड़े करेगा, कागज ले गए रहे। एप्लीकेशन नहीं लिए? डट भगा दे। हाँ, डट भगा दिए। माइक सही करे। जब आप थाने गई तो थाने से आपको डांट के भगाया गया जी। और आपका एप्लीकेशन नहीं लिया गया। तो उसके बाद आपने किसी उच्च अधिकारी को अवगत कराया, एप्लीकेशन दिया? डीएम एसडीएम साहब को दिए, सीडीओ साहब को दिए। आप आओ सामने पहले। सामने रुका। जब रेडी कहिए। हमारा नाम हरिश्चंद्र सर। अच्छा, क्या मामला है? मामला सर खड़ंजा उखाड़ दिए हैं। किसने? महेंद्र प्रताप, सुरेश कुमार, धर्मेंद्र प्रताप, गणेश कुमार। क्यों उखाड़ दिए? जबरी उखाड़ दिए सर। कितने साल से खड़ंजा लगा था? 2017 में सर बना हुआ था। हाँ। और 1 मार्च को सब उखाड़ दिए सर। आपने शिकायत आपने कहीं किया? इसकी शिकायत सर मुख्यमंत्री के यहाँ मैंने किया, जिलाधिकारी के यहाँ किया, एसडीएम साहब के यहाँ किया, थानाध्यक्ष को दिया, बीडीओ साहब के दिया, सबके यहाँ सर शिकायत दर्ज कराया। क्या आश्वासन मिला आपको? आज तक सर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई जी। थाने पे आप गए तो थाने पे आपको क्या कहा गया? थाने पर गए सर, सुनवाई हो जाएगी सर। और एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब वही कहे सर, सुनवाई हो जाएगी सर। सुनवाई हो जाएगी तो फिर करते क्यों नहीं? आज तक सर कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी, आज तक कोई कार्रवाई और नहीं। ये खड़ंजा प्रधान जी के द्वारा लगवाया गया था? जी, प्रधान जी के द्वारा सर लगवाया गया था। 2017 में लगवाए थे सर। प्रधान जी का क्या नाम है? प्रधान जी का नाम कंचन यादव है सर। अच्छा। उनके पति का नाम विनोद कुमार यादव है। चलो ठीक है। भैया आप हाथ और नीचे कीजिए, सब माइक ऊपर लीजिए। गांव करतापुर। थाना कौन सा है? सरपटहा। क्या समस्या है? समस्या सर हमारे घर की है, बीच से रास्ता नहीं देना चाहते। आपने खड़ंजा क्यों उखड़वाया? सर हमारा घर बन रहा था, ये लोग जो है घर नहीं बनने दे रहे थे। ये रास्ता पहले से बना हुआ था और प्रधान द्वारा खड़ंजा लगवाया गया था। खड़ंजे को आप लोगों ने क्यों उखाड़ा? सर पहले नहीं लगा हुआ था ये खड़ंजा। कब लगा खड़ंजा? कितना साल हुआ? ये लगभग सर 3-4 साल हो। 3-4 साल से लगा हुआ था खड़ंजा। तो आज थोड़ा हम लोग गुजार दिए थे, पहले भी ऑब्जेक्शन किए थे। जी, 3 साल से लगा हुआ खड़ंजा आपने क्यों उखाड़ा? हम लोग सर नहीं थे, हम लोग जो है उखड़ा था उधर आगे, तो इसलिए उखाड़ दिए। हम लोग घर बना रहे थे। खड़ंजा उखाड़ के घर बनाएंगे आप? सर जी बोले थे कि इधर यहाँ बना लो, साइड से दे देना। कौन सर जी बोले थे? वो सेक्रेटरी सर जी बोले थे। सेक्रेटरी बोले थे? क्या नाम है सेक्रेटरी का? सेक्रेटरी का नाम हम नहीं जानते। कहाँ के सेक्रेटरी हैं? यहीं के। यहाँ के सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा कि खड़ंजा उखाड़ दो? जी। जेल तो आपको हो गई, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो सर हम एक साइड से देने के लिए तैयार हैं। आपका घर का मामला तोड़े जो एक साइड से दोगे? हाँ, तोड़ के देंगे। अरे कैसे दोगे आप? ये सरकारी जमीन, ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन से आप कैसे कम्प्रोमाइज करेंगे? सर सरकारी जमीन तो सारा सरकारी जमीन है। ठीक है, इधर लगाइए। हाँ, क्या दिक्कत है आपको? यही घर बन रहा था, इन लोग पुलिस बुला दे। ये खड़ंजा कैसे उखड़ा? खड़ंजा जब घर बनवा रहे थे इसलिए उखड़ा था। कौन बनवा रहा है? हम बनवा रहे। आपको किसने बता दिया कि प्रधान द्वारा लगाया गया खड़ंजा आप उखाड़ के उसमें घर बनाएंगे? 2 आदमी इन लोग मेहरारू को होके मार रहे थे, डंडा लेके और फरसा लेके। तो हम लोग क्या करें? आप खड़ंजा उखाड़ेंगे, किसी का रास्ता रोकेंगे? तो खड़ंजा नहीं, हम पहले तो जब गड्ढा खान रहे थे इसलिए हम पुलिस बुलवा दिए। कौन पुलिस बुलवाया? यही। तो जब रास्ते में आप खड़ंजे पे गड्ढा बनाएंगी तो कोई भी रोकेगा आपको, पुलिस बुलाएगा? तो बताए थे कि अपना तो बनवा लो, कहना है कि कमरा। कौन बताया था? वही सेक्रेटरी, और बगल से दे देना रास्ता। जब खड़ंजा है तो इसको उखड़वा कर कैसे क्या हो सकता है? समझौता से बना था, जब तुम अब घर बनवाना तो उखड़वा देना, अपना बनवा लेना। क्या नाम है?
क्या नाम है आपका? इधर बोलिए। अच्छा, क्या समस्या है? खरंजा वाला साहब। अच्छा, खरंजा उखाड़ दिया। किसने उखाड़ दिया? अब यहीं सब औरत उखाड़े हैं। नाम क्या है? दुर्गा। राम नरेश प्रजापति की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पंजाब में सरकार बनाने और गोवा में 2 सीट जीतने को लेकर वाराणसी के अजगोरा विधानसभा के धर्मपुर ग्राम सभा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर भोजपुरी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य और प्रदेश सचिव देवकांत वर्मा ने आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक साथ पार्टी की नीतियों पर चलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। इस दौरान मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी पप्पू सिंह, ब्रिजराज पटेल, मूलचंद हौसला, प्रकाश, कैलाश, राजकुमार, सियाराम, राज पांडे, जोखन पटेल सहित दर्जनों लोग शामिल रहे। मेरा नाम देवकांत वर्मा है। मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय परिषद का सदस्य व उत्तर प्रदेश का सचिव। देवकांत जी, कैसा कार्यक्रम आज यहाँ पे रहा? हम लोग ने यहाँ पे होली मिलन का कार्यक्रम रखा। पंजाब की ऐतिहासिक जीत और गोवा में शानदार प्रदर्शन के उपलक्ष्य में आज सांस्कृतिक प्रकोष्ठ पे हमारा यहाँ पे कार्यक्रम भी हुआ। जिले के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के लोग, व्यापार प्रकोष्ठ के लोग, किसान प्रकोष्ठ के लोग, तमाम साथी गण आए और आज खुशियाँ मनाई, एक दूसरे को अबीर लगा के बधाइयाँ दी, मिठाइयाँ खाईं और गीत संगीत का भी कार्यक्रम हुआ। और ये प्रण लिया कि आगामी दिनों में जो नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं उसमें हम अपनी बढ़ चढ़ के भूमिका निभाएंगे और आने वाले किसी भी चुनाव में, चाहे किसी स्तर चुनाव हो, आम आदमी पार्टी भागीदारी करेगी और सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी उसमें तन मन धन से अपना समर्पण भाव से काम करेंगे। देवकांत जी, जैसा कि अभी आपने 2 राज्यों में अपना परचम लहराया है, तो आगे आपकी क्या सोच है, क्या करना चाहते हैं आप और अन्य राज्यों के लिए? अभी हरियाणा में चुनाव है जी, गुजरात चुनाव है, हिमाचल चुनाव है और कई राज्यों में चुनाव है। तो हम सारा फोकस उस पर कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं। हम सारा अपना उत्तर प्रदेश में यहाँ केंद्रित कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पे 4-5 राज्यों में जहाँ चुनाव होने वाले हैं आगामी दिनों में, हम उस पर प्रमुखता से फोकस कर रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। समाज के हर वर्ग से जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा राज्यसभा सांसद जो बनाए गए अपनी पार्टी के, हमारे पार्टी में हरभजन सिंह बने, तमाम प्रबुद्ध लोग, तमाम हर तरह के क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। अपना विश्वास और आस्था श्री अरविंद जी के कार्य में जता रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि इस देश की राजनीति को कोई नहीं बदल सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी। अगर कुछ करके दिखा सकता है तो वो है आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली में हमने करके दिखाया, पंजाब में हमने आज जितने कुछ ही दिनों में भी हम सत्ता संभाले हुआ है, हमने वो सारी घोषणाएं जो की थी उसमें बहुत सारे हम आगे बढ़ चुके हैं और तमाम घोषणाएं ऐसे ही काम कर रहे हैं जो कि आज तक भारत के इतिहास में नहीं हुआ। बस यही कहना चाहेंगे कि आप सब लोग आम आदमी पार्टी जुड़िए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर भारत के लिए। वाराणसी से नेहा पाठक की रिपोर्ट। कटिहार जिला के अंतर्गत मनिहारी थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर दियरा में किसानों की फसल तैयार करवाने के लिए अस्थायी पुलिस कैंप लगातार लगभग 6 महीने से तैनात है, जिससे किसानों की फसल की कटाई सुरक्षित हो रही है। कैंप को चले जाने के बाद अपराधियों का वर्चस्व किसानों और मवेशी पालने वाले लोगों पर बना रहता है, जिसको लेकर पीरपैती विधायक इंजीनियर ललन कुमार ने 2 मार्च 2022 विधानसभा में स्थायी कैंप खोलने का मुद्दा उठाया था। हालांकि अस्थायी पुलिस कैंप पर कार्यरत अधिकारी और बीएमपी के जवानों ने दियरा में सब्जी की फसल उगाने वाले किसानों को सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही और अपराधियों के विरुद्ध सर्च ऑपरेशन भी चलाया। बड़े किसान मनोज सिंह ने इस मामले में जानकारी दी कि पुलिस कैंप के रहने से क्षेत्र के किसानों में खुशी है, कहीं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है और सब्जी का खेती करने वाले किसान की सुरक्षा के लिए लगातार कैंप की पुलिस गश्ती भी की जा रही है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मीडिया के माध्यम से स्थायी पुलिस कैंप की मांग की। इस मौके पर बबलू सिंह, चुनचुन सिंह, बंसीधर महतो के अलावा कई किसान मौजूद रहे। इस साल जो है कैंप रहने के चलते छोटा किसान आराम से अपना जो है फसल तैयार करके, किलाई तैयार करके लेके अपना चले गए। इसके बाद मसूरी, मटर, क्या अपना गेहूं, ये सब काट के लेके जा रहे हैं। एकदम शांतिपूर्ण जगह है, कहीं भी कोई शिकायत नहीं और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा
रात दिन लगातार गश्ती के चलते बदमाश जो है इस एरिया को छोड़ करके भाग गए हैं, कहीं दूसरे एरिया में नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी कुछ छोटे किसान हैं जो सब्जी का फसल किए हुए हैं। सब्जी का फसल किए हुए हैं, सुबह शाम जो है वहाँ पर गश्ती चालू है। नाव परवल और करेला और तरबूज ये सब टूट करके नाव से मनिहारी जा रहा है आराम से। किसानों का सुरक्षा में सुबह शाम दोनों टाइम गश्ती चालू है। वहाँ अधिकारी लोग जाते हैं, पुलिस बल जाता है, हमेशा गश्ती लगातार चालू है। तो ये सूचना नहीं है और प्रशासन से पूछने के बाद भी ये अभी नहीं पता है कि अभी जाएंगे। इससे हालांकि पीरपैंती विधायक ललन कुमार जी ने हमारे क्षेत्रीय विधायक ललन जी, इंजीनियर ललन पासवान जी के द्वारा जो है विधानसभा में क्वेश्चन किया गया है कि बैजनाथपुर कमालपुर में जो है अस्थाई कैंप कर दिया जाए। हमारे आला अधिकारी डीजीपी साहब तक ये बात गया होगा, मुख्यमंत्री साहब तक ये बात गया होगा। जब विधानसभा में क्वेश्चन उठा तो ज़रूर हम किसानों का पूर्ण आशा है कि यहाँ पर जो है अस्थाई कैंप हो जाएगा तो हम लोग सब किसान खुशहाल और अमन चैन रहेंगे और फसल ऐसे बोते लगाते रहेंगे, काटते रहेंगे। इसलिए हम लोग जो है प्रशासन और जो बिहार सरकार के मंत्री चाहे जो भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनका हम लोग आभारी रहेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम मनोज सिंह है। पीरपैंती से देवमुनि कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद सदस्य के चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीटों पर विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपनी अपनी रस्साकशी में लगे हुए हैं। इसी क्रम में जालौर, ललितपुर, झांसी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधान परिषद के सदस्य की उम्मीदवार रमा आरपी निरंजन कोच में प्रधान पंचायत और बीडीसी जिला पंचायत सदस्य जनप्रतिनिधियों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में कोच और नगरीय नंदी गांव ब्लॉक के सभी प्रधान और बीडीसी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोहराब खान प्रधान इंगुई ने की। मुख्य अतिथि के रूप में रमा आरपी निरंजन ने समारोह में शिरकत की। जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि सपा की नीतियां अच्छी नहीं होने के कारण सपा पार्टी को छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी ने जनप्रतिनिधि होते हुए भी कभी सम्मान नहीं दिया। कार्यक्रमों में बैठने के लिए सीट तक नहीं दी, लेकिन भाजपा ने हमें सम्मान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार उन पर भरोसा किया है, वो आपको भरोसा दिलाया कि उनके सम्मान के लिए वो हमेशा लड़ती रहेंगी। जालौन से रोहित राठौर की रिपोर्ट। इस चुनाव की तैयारी तो मैंने पहले चुनाव लड़ा बराबर में 6 साल क्षेत्र में घूमती रही हूँ और काफ़ी समय से मेरी एमएलसी की तैयारियां चल रही हैं। इस समय मैं जिस क्षेत्र में जाती हूँ मुझे पूरा सहयोग मिलता है। सभी बड़े उत्साहित हैं, सभी कहते मैडम आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। क्षेत्र इतना बड़ा है आपका कि जालौन से लेकर के ललितपुर लास्ट तक पहुँचता है, 250-300 किलोमीटर इसकी परिधि पड़ती है। आप पहले भी विधान परिषद सदस्य रही हैं, किस प्रकार की आपकी कार्य योजना रहेगी अगले सत्र में? अगले सत्र में हमारा बीडीसीओं में है कि मैं उनका मानदेय दिलवाऊँ और उनको कुछ निधि दी जाए, जिससे उनकी भी एक इच्छा होती है कि मैं काम का गांव में अपने विकास कर सकूं। और मेरा सबसे पहले यही उद्देश्य रहेगा। मैं विधान परिषद में इस क्वेश्चन को लगा चुकी हूँ और इसको आगे बढ़ा करके इसको पहले पूरा करूँगी। लास्ट सवाल आपसे कि सपा छोड़ने का आपका क्या कारण है? मुझे भगवान राम पर बहुत आस्था रही। मैं हर हफ्ते ओरछा जाती थी। इसके बाद मैं अयोध्या गई। मैंने देखा कि वास्तव में बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है और मैंने सोचा कि भगवान राम के भक्त होने के माध्यम से मुझे भाजपा में होना चाहिए, क्योंकि भाजपा की नीतियां बहुत अच्छी थी, कार्यशैली इतनी अच्छी थी कि मैं भी एक कमेटी की सदस्य रही हूँ विधानसभा और विधान परिषद की। उसमें मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत घूमती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी से मैंने सोचा था कि मैं भाजपा ज्वाइन करूँगी और मैंने भाजपा ज्वाइन की। मुझे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का
पूरा आशीर्वाद मिला, जिससे मुझे पुनः विधान परिषद की जनप्रतिनिधि बनाया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपके माध्यम से, और पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे मतों से जीतकर मैं पुनः विधान परिषद की शोभा बढ़ाऊँ और अपने क्षेत्र में नए नए कार्य कराने की कोशिश करूं, और कराने को मैं पूरी कोशिश तत्परता से क्षेत्र का विकास, ग्राम का विकास कराऊं। मैडम, आज जो सम्मेलन यहाँ रखा गया, काफ़ी लोग यहाँ आए, प्रधान भी आए, कई लोग आए हैं, क्या उद्देश्य है इस पूरी कार्यक्रम? विधान परिषद का चुनाव जनप्रतिनिधि जो चुने हुए होते हैं। 2022 का जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। सरकार बनते ही विधान परिषद के चुनाव नज़दीक आ गए और इस समय हम हैं विधान परिषद क्षेत्र जालौन, ललितपुर, झांसी के क्षेत्र में। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से रमा आर पी निरंजन जी का टिकट हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है श्रीमती रमा आर पी निरंजन जी। जी नमस्कार सर। भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया है जालौन, झांसी, ललितपुर से विधान परिषद के लिए। किस प्रकार की आपकी तैयारी, किस प्रकार से आप चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। मैं देख रहा हूं कि तीनों जिले में भारतीय जनता का कार्यकर्ता अपना पूरा फैल गया है, और हमारे हम तो बिल्कुल ताज्जुब कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ कह रहे हैं नहीं साहब काहे चले आप, हम तो आप ही को वोट दे रहे रमन जी को, इससे अच्छा कौन है। तो मेरे अंदाज से जो हमने अभी पहले कहा कि पूरे प्रदेश का रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, और उसी की वजह से हम बहुत बड़ी स्कीम ब्लड बैंक से ला रहे हैं, ताकि तीनों ज़िले में हमारी कोई ग्राम सभा, कोई जिला पंचायत, कोई चीज़ न बचे, और इनका पूरा हम प्रोग्रेस करें। विधान परिषद के जो चुनाव है इनमें जब विधायक आप बनेंगे तो गांव की तरक्की के लिए क्या योजना आपने बनाई? आप पिछली बार भी विधान परिषद सदस्य रहे, इस बार परिवर्तन हो गया, आप पुनः जीत की जो आश्वस्त बना रहे हैं आप, इस बार आपका क्या रणनीति रहेगी? हम लोगों की रणनीति ये रहेगी, हम एक बड़ी स्कीम ब्लड बैंक ला रहे हैं। जो ब्लड बैंक पिछले एरिया को देती है, हमारी दोनों सरकार हैं, उत्तर प्रदेश में और भारत सरकार में, इनसे दोनों प्रस्ताव बनवा के जहाँ ब्लड बैंक को भेजेंगे तो ब्लड बैंक से बहुत पैसा आएगा गांव के लिए। तो कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ शिक्षा ना हो, स्वास्थ्य ना हो, ग्राम की समस्या ना हो, रोड खड़ंजा ना हो, एक दूसरे से जोड़ने के लिए रोड हो, एक दूसरे से जोड़ने के लिए नाला बने हो, पुल बने हो। इसलिए हम इसको पूरा विकसित करेंगे और अपनी बुंदेलखंड की तीनों जिलों को आदर्श जिलों के रूप में पूरे प्रदेश में करेंगे। तो ये थे आर पी निरंजन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम जनपद में या अपने क्षेत्र में गांव को पहले तरक्की पर ले जाएंगे। लाइव टीवी समाचार से रोहित राठौर। जालौन में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बाबा धन सिंह रिसागा महाविद्यालय के प्रबंधक ने क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए BDSR पब्लिक स्कूल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में RP निरंजन और विशिष्ट अतिथि KN सिंह, दीपेंद्र राठौर ठकौर, आनंद बाबू, प्रबंधक द्रगपाल सिंह, संस्था के अध्यक्ष दिलीप कुमार पटेल और प्रबंधिका सुप्रिया निरंजन ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र की जनता का विकास तभी संभव है जब उनके बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर देश के विभिन्न संस्थानों में नौकरी करेंगे। शिक्षित व्यक्ति ही सही समाज सुधारक बन सकता है। विद्यालय इंग्लिश मीडियम कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक यह संचालित किया जा रहा है। कोच कस्बे के पास अंडागांव स्थित विद्यालय में सभी सुविधाएं बच्चों को मुहैया कराई जा रही है। इसमें कंप्यूटर लैब, अंग्रेजी बोलना, विज्ञान प्रयोगशाला और शारीरिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बच्चों ने मंच के माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय की प्रबंधिका सुप्रिया पटेल ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार मृदुल दात्रे ने किया। जालौन से रोहित राठौर की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।